आपको हालेलुया। हम यदि चाहते हैं अपने जीवन में कि परमेश्वर अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करे, तो हमें उनकी आज्ञाएं, उनके वचन को सुनकर मानने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मेरे प्रियो। तब जाकर के परमेश्वर प्रभु अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करने पाएंगे। इसलिए वचन को सुनना और मानना, ये दोनों काम हमारे जीवन से होते रहना पड़ेगा। तभी जाकर परमेश्वर अपने आप को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करेगा। चाहे वो किसी भी रूप में प्रकट करे, हम शायद इस बात को नहीं जानते, लेकिन वो कैसे करेगा प्रकट अपने आप को, हमें किस रीति से वो इस्तेमाल करेगा हम नहीं जानते। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर अपने आप को जब हमारे ऊपर प्रकट करेगा, तो हम प्रेज़ द लॉर्ड जरूर अलौकिक बन जाएंगे, या हमारे द्वारा कुछ ऐसा अद्भुत होगा जो हम कभी अपने जीवन काल में कल्पना भी नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हम पे प्रकट होना है, तो हम उनके वचन को, अर्थात उनकी आज्ञा को जो उन्होंने हमें दिया, हम उनको सुनकर मानने के लिए हम तैयार होना है। और एक वचन मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा, प्रेरितों के काम अध्याय 3। प्रेरितों के काम अध्याय 3 और उसके 26 वचन को मेरे साथ निकालिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 अध्याय के 26 को। हालेलुया जीसस। प्रेरितों के काम 3 अध्याय वचन 26। परमेश्वर हाले अपने सेवक को उठाकर पहले तुम्हारे हाँ, पास भेजा कि तुम में से हाँ। हर एक को अपनी बुराई से फेर कर आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात को हम याद रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने सेवकों को उठा करके हर एक जगह पर जब ले जाता है, हर एक लोगों के बीच में जब ले जाता है, तो वो इसलिए लेके जाता है कि परमेश्वर अपने दासों के द्वारा उनसे बात करे और उनके जीवन बुराइयों से हट करके आशीष का कारण बन जाने पाए, उन्नति का कारण बन जाए, पाप से निकलकर, बुराइयों से निकलकर, अंधकार की बातों से निकलकर अनंत स्वर्ग में जाने के लिए योग्य बन जाए। यदि एक व्यक्ति पाप में रहेगा, तो वो पाप में मर जाएगा और वो अनंत नरक की आग के लिए तैयार हो जाएगा। पर मेरे प्रियो, परमेश्वर हर प्रकार से अपने दास भक्तों को प्रेज़ द लॉर्ड लेके जाता है, जिनके बीच में लेके जाता है, उनको उनकी बुराइयों से निकाल कर उनको आशीष करने के लिए लेके जाता है, उनको आशीष देने के लिए लेके जाता है, उनको आशीष की संतान बनाने के लिए लेके जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी प्रेज़ द लॉर्ड आप परमेश्वर के दासों के द्वारा जब सुनते हैं, तो आप प्रेज़ द लॉर्ड ध्यान से सुने, आप लापरवाही ना करें। प्रेज़ द लॉर्ड बड़े ध्यान से, प्रेज़ द लॉर्ड मन लगा करके उन वचनों को, उन बातों को सुने, क्योंकि हो सकता परमेश्वर अपने दास को आपके पास इसलिए भेजा कि आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई बुराई होगी, उस बुराई को चिताकर, बताकर, उस बुराई से निकाल कर आपको परमेश्वर के आशीष की ओर लेके जाना चाहता है। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचनों में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम में जब हम प्रेज़ द लॉर्ड 5, 6, 7, 8 अध्याय और आगे जब पढ़ते हैं, तो प्रेज़ द लॉर्ड कई जगहों में से लिखा, परमेश्वर अपने दासों को प्रेज़ द लॉर्ड जहां भी लेके गया, वहां की परिस्थिति बदल गई, वहां का माहौल बदल गया, वहां की जो भी पाप की स्थिति थी, बंधन थी, वो सब वहां से हट गया, वहां पे परमेश्वर की आशीष आ गई। हम जब यदि पौलुस के जीवन से देखते हैं, तो पौलुस को परमेश्वर अलग अलग जगहों में लेके गया और वहां इस्तेमाल किया, और वहां की बुराइयों से, वहां के पाप से लोगों को निकाल कर उनको आशीष का कारण परमेश्वर हाल अपने दास के द्वारा उनको ठहरा दिया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर जब भी अपने दासों को, भक्तों को प्रेज़ द लॉर्ड उठाकर कहीं लेके जाता है, तो लोगों की बुराइयों से निकाल कर उनको आशीष देने के लिए चाहता। इसलिए प्रेज़ द लॉर्ड
जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हम अच्छे रीति से सुनकर उस पर चलने का, मानने का हम करें, क्योंकि जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है उसके लिए दो प्रकार की आशीष परमेश्वर की ओर से रखी हुई है, नियुक्त की गई है। एक तो सांसारिक आशीष और एक तो आत्मिक आशीष। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है उनको परमेश्वर जो है सांसारिक आशीष भी देता है और उसको आत्मिक आशीष भी देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपके जीवन में यदि सांसारिक आशीष नहीं मिल पा रही है या आत्मिक आशीष नहीं मिल पा रही है तो हम अपने जीवन को चेक करना है, जांचना है, मेरे जीवन में कहां गड़बड़ी हो रही है, कहां मुझे सुधारने की जरूरत है कि मेरे जीवन में सांसारिक और आत्मिक दोनों आशीष आने पाए। और ये केवल प्रेज़ द लॉर्ड हमारे और कई प्रयास के द्वारा नहीं होगा प्रियो, ये केवल परमेश्वर के वचन को सुनकर मानने के कारण ये दोनों प्रकार की आशीष है प्रेज़ द लॉर्ड हमारे जीवन के अंदर आने पाएंगी। हालेलुया। मैं अंत में प्रेज़ द लॉर्ड एक दो बातों को और बोल करके मैं मेरी बातों को समाप्त करूंगा। मेरे प्रियो, जो कोई परमेश्वर के वचन को सुनकर मानता है उसके जीवन से परमेश्वर क्या योजना पूरी कराता है, आइए हम देखेंगे। इब्रानियों की पत्री निकाल करके उसके 11 अध्याय के वचन 7 को पढ़ेंगे। हालेलुया। 11 अध्याय के 7 को। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वासी से नूह के उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उनके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म के बारिश हुआ जो विश्वास से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अंत में मेरे प्रिय बोलना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन पर मानता है वो प्रेज़ द लॉर्ड के बारे में मैं आपको एक उदाहरण के रूप में नूह के बारे में, नूह है विश्वास से नूह ने उन बातों के विषय में जो उससे समय दिखाई ना की चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जब हम उत्पत्ति के प्रेज़ द लॉर्ड किताब में पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, पाप में दुष्टता मनुष्यों के बीच में संसार में जब बढ़ने लग गई भयंकर रीति से, तो परमेश्वर ने के सामने एक प्रश्न आ गया कि मैं इस मनुष्य जाति को नाश करूंगा, मैं इस मनुष्य जाति को खत्म करूंगा, क्योंकि इनका पाप और अपराध मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गया है। तभी मेरे प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर ने उस जमाने में एक व्यक्ति को धर्मी प्रेज़ द लॉर्ड देखा जिसका नाम नूह है। हम उसके बारे में इसी वचन में रहेंगे, लेकिन साथ ही हम उत्पत्ति की पुस्तक में भी आ जाएंगे एक दो वचन में, उसमें से आपको प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के लिए चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यदि आप उसका 6 अध्याय निकालेंगे, 6 अध्याय निकालेंगे और उसका 14 वचन पढ़ेंगे तो देखिए क्या लिखा है। फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। 14 वचन उसका। हालेलुया जीसस। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज हाँ, बना ले, उसमें हाँ, कोठरियां बनाना और भीतर हाँ, बाहर उस पर राल लगाना। बस इ- प्रेज़ द इस लॉर्ड। अब देखिए, बस 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 धन्यवाद। अब देखिए यहाँ पर जब परमेश्वर के सामने समस्त पृथ्वी का नाश करने का सवाल आ गया, प्रश्न आ गया, तो परमेश्वर ने उसी समय में एक धर्मी व्यक्ति को देखा जो नूह है, जो परमेश्वर की बात को सुनता और मानता है। वो प्रेस उसके बारे में ऐसे कहा, परमेश्वर ने, तू एक काम कर, तू क्या कर, गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना
और उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं और आप सब जानते हैं कि प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की ओर से एक संदेश नूह के पास आया और कहा, तुम एक जहाज को, एक बड़े पानी की जहाज को, नाव को बनाना चालू करो। जबकि हम सब जानते हैं मेरे प्रियो कि उस समय ऐसा कोई ना बारिश का समय था, ना कुछ भी ऐसी परिस्थिति थी, लेकिन प्रेज द लॉर्ड, नूह ने परमेश्वर की सुन करके मानने के लिए प्रेज द लॉर्ड एक जहाज बनाना चालू कर दिया। और हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, नूह उस काम को ईमानदारी से, खराई से, सच्चाई से उस काम को करते रहा। और नूह प्रेज द लॉर्ड 100 साल तक प्रेज द लॉर्ड उस जहाज को बनाते रहा। आज यदि वर्तमान में हम देखें तो आज के मनुष्यों की आयु भी 100 वर्ष की नहीं है, लेकिन नूह को जब ये आदेश मिला, वो 100 साल तक प्रेज द लॉर्ड जहाज को बनाते रहे। और प्रेज द लॉर्ड ऐसे लिखा है कि 22 वचन में, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने कहा। हालेलुया। मेरे प्रियो, नूह को एक आदेश मिला था, तुझे एक जहाज बनाना है। उस समय पानी की, मौसम की और बारिश की कोई परिस्थिति नहीं थी, लेकिन मेरे प्रियो, नूह ईमानदारी से ईश्वर की सुन करके उसको मानते रहा। 100 साल तक परमेश्वर के वचन को सुनकर मानते रहा। और जब तक जहाज बनकर तैयार नहीं हुई, तब तक नूह ईमानदारी से, खराई से उस काम को करते रहा मेरे प्रियो। और जैसे ही वो नाव, प्रेज द लॉर्ड, वो जहाज बनकर तैयार हो गई, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बाइबल कहती है अचानक से मौसम बदल गया, बादल घिर के आ गए, घने और जो काली घटाएं आ गई और मूसलाधार बारिश होने लगी। और इतनी बारिश होने लगी कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, पृथ्वी पर, जमीन पर पानी भरना चालू हो गया। और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जैसे जैसे पानी बढ़ते चले गया, नाव तो ऊपर उठती गई, जहाज तो ऊपर उठती गई, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले लोग प्रेज द लॉर्ड नाश होना शुरू हो गए। जो परमेश्वर की ना सुनते थे, ना मानते थे, ठट्टा करते थे, पाप में, बुराई में, दुष्टता में पड़े हुए थे, वे लोग उस पानी में नाश होने लग गए मेरे प्रियो। लेकिन जो परमेश्वर की बात को माना, जो परमेश्वर की आज्ञा को मानकर जिसने ईमानदारी से काम किया, उसके बारे में ऐसे लिखा है, उसने केवल अपनी जान नहीं पर अपने परिवार की भी जान बचाई मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, आज यदि हम परमेश्वर की सुन करके मानते हैं, तो हम केवल अपनी नहीं कि वरन हम अपने परिवार को भी बचा पाएंगे, हम अपने घराने को भी बचा पाएंगे, हम अपने प्रियो को भी बचा पाएंगे, हम अपने लोगों को भी बचा पाएंगे। हालेलुया। प्रेस। और इस प्रकार से नूह ने जैसे अपनी जान बचाई और अपने परिवार को भी बचाया मेरे प्रियो, हम भी हालेलुया यदि ईमानदारी से, सच्चा से, खराई से यदि आज परमेश्वर के वचन को प्रेस सुन करके मानते हैं, तो हम भी अपने प्राणों को बचा पाएंगे मेरे प्रियो। और हमारे द्वारा बहुत सारे लोगों को भी हम बचाने पाएंगे। इसलिए हालेलुया, वापस हम प्रेस और वचन में आ जाएं। हालेलुया, लूका और उसके प्रेस 11 अध्याय के 28 वचन को जब आप पढ़ेंगे, प्रेस वहां पर लिखा है, हालेलुया, धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को प्रेज द लॉर्ड सुनते और मानते हैं। हालेलुया। अंत में आपको मैं यही बोल के आज के प्रेज द लॉर्ड संदेश को समाप्त करना चाहूंगा कि प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हम अपने जीवन काल में एक काम ना करें, हम अपने जीवन काल में दो काम करते हुए परमेश्वर के उपस्थिति में चलते चले जाए मेरे प्रियो। अकेला सुनने से कुछ नहीं होगा, हमें मानना भी पड़ेगा। सुनना है फिर मानना है, सुनना है फिर मानना है।
तब हमारे जीवन में परमेश्वर अपने आप को प्रकट करते जाएगा और हमें बदलते जाएगा, हमारी परिस्थिति बदलते जाएगा, हमारे जीवन चलो परमेश्वर लेके चले जाएगा। हालेलुया। इसलिए हम प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की दृष्टि में यदि धन्य बनना है तो हम परमेश्वर के वचन को सुनना है और मानना है और अपने जीवन को जीते हुए आगे बढ़ना है। हालेलुया। कई बार हम ऐसे सोचने लगते हैं, अरे ये वचन तो मैंने कई बार सुन लिया, अरे ये वचन तो मैंने कई बार जो है पढ़ लिया। मेरे प्रियो, जितने बार भी परमेश्वर का वचन आपके कानों तक पहुंचता है, उतने बार हम मन लगाकर, ध्यान लगाकर उस वचन को सुनने का प्रयास करना है। मेरे प्रियो, हर बार वही वचन अलग अलग रीति से आपको सिखाएगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपको चेतावनी देने के लिए, आपको सिखाने के लिए वो वचन प्रेज़ द लॉर्ड तैयार करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, वचन को प्रेज़ द लॉर्ड अनसुना करने से नहीं, वो सुनकर उस पर चलने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसलिए याकूब 1:22 में लिखा है, वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले बन जाओ। हालेलुया। मेरी बातों को यहाँ पर समय के आधार पर समाप्त करना चाहता हूं। आइए हम प्रार्थना करें, 1 मिनट अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण कर दें। हालेलुया। रीबा बाबा, हालेलुया। शिबा रखा रा बाबा, शंदारा रा रीदा रखा रा बाबा। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु जी, जो वचन आप अपनी आत्मा के द्वारा देता है प्रभु, वो जीवन को बदलने के लिए देता है, वो बुराइयों से दूर होने के लिए देता प्रभु, सत्य के मार्ग में चलने के लिए देता प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं आज इस रात्रि काल जो वचन हमने सुना है प्रभु, वो वचन हमारे जीवन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड 100 गुना आशीष का कारण ठहरने पाए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु आपके दास के लिए, परिवार के लिए, और जितने भी आपके भक्त अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, मेरी प्रार्थना है प्रभु, जब आपके वचन को सुनते हैं तो पूरे रीति से उस वचन को मानकर चलने के लिए प्रभु अपने आप को सौंप दे, तैयार करें। ये मेरी प्रार्थना है ताकि आप उनको हर प्रकार की आशीष देके आप उनको आगे बढ़ाने पाए। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, हर एक बातों में आप सबको मदद सहायता करो, कृपा करो प्रभु जी। यहां तक चलाया, लेकर आया प्रभु, धन्यवाद। आगे भी आप ही संभालो, सहायता करो। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और एक आशीषमय वचन परमेश्वर के दास के द्वारा सुना, और सबसे पहले हम परमेश्वर की बात मानना है, विश्वास लोग। और परमेश्वर ने आदम से कहा फल नहीं खाना है, लेकिन आदम ने जाके खा लिया। ये सबसे बड़ा वास्तव में बहुत गड़बड़ी होता है, हम लोग मानते नहीं है। और एक बार संडे सर्विस में और हमें चर्च का फादर ने प्रचार किया, बरलाल पास्टर, और गलीला की काना में पानी दाखरस कम हो गया, और उसके समय फादर ने प्रचार किया, और यीशु मसीह के पास यीशु मसीह के माता मरियम ने जाके बोला, और दाखरस घट गया। और यीशु मसीह ने बोला, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। तो वो चर्च में एक छोटा सा बच्चा, तो वो बच्चा बहुत समझदार में ये वचन ध्यान रख लिया, और माता जी ने संडे स्कूल में जाने के लिए बच्चे को भेजा, बेटा सुबह 9 बजे हो गए, संडे स्कूल शुरू हो गया, चले जा। एक बार उठाया 8 बजे, 8:30 बजे उठाया, 9 बजे उठाया बच्चे ने, और मम्मी से कहा, ये महिला, मुझे तुझसे क्या काम है। कई बार हमारा लोग ऐसे अवस्था में आ जाते। वास्तव में बारेलाल पास्टर ने आज जो संदेश दिया, ये वचन हमारे जीवन में फलदायक हो जाए। हालेलुया। प्रभु जो कहते हैं उनको माने और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारे जीवन बिताए। खुदावंद प्रभु के दास के परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आज रात्रि काल हमें परमेश्वर के दास और परिवार के लिए
हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे मध्य में पास्टर दिनेश बांसवाड़ा से प्रेयर करें, उसके बाद पास्टर जॉर्ज प्रेज द लॉर्ड सारे विषयों के लिए लेकर प्रेयर करके समाप्त करेंगे। आशीर्वाद बोले पास्टर दिनेश जी, बारेलाल पास्टर जी के लिए आप प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं राजा, हालेलुया। प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु एक अच्छा सुंदर वचन सुनने के लिए प्रभु सहायता किया है, मदद किया है प्रभु। आपने उनमें होकर प्रभु आपने बोला और बातचीत किया है प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी कई लोग प्रभु बचाया जाए राजा, हालेलुया। प्रभु अपने आप को प्रभु जी पवित्र करे राजा, हालेलुया। प्रभु जी आपके दास के लिए हम दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं प्रभु। और भी प्रभु बहुत ऐसे प्रभु आपकी सेवकाई में आगे बढ़ने के लिए हम दुआ करते हैं राजा, हालेलुया। जो वचन आज बांटा है प्रभु, हर एक के लिए प्रभु जी एक आशीष का कारण होने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु आपने नूह को बचाया प्रभु जी, वो अकेले को नहीं बचाया लेकिन पूरे परिवार को पिता बचाया राजा, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी आप बहुत ऐसे प्रभु कार्य करे प्रभु, बहुत ऐसे प्रभु जी इन दिनों में प्रभु आपके लोगों को तैयार करे राजा, हालेलुया। ओ प्रभु जी वास्तविक ओ प्रभु जाने को पिता, जितने भी आपका बेटा बेटी प्रभु जुड़े हुए हर एक के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। हर एक प्रतिदिन पिता आपके नाम में आगे बढ़ने के लिए हम दुआ दास के लिए हम तुम्हें जाकर आपके प्रभु, ओ प्रभु आपकी सेवा के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। बहुत ऐसे प्रभु आगे बढ़ने के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु जी। आपके नाम जहाँ कहीं प्रभु या इसी प्रकार प्रभु जी या बेटे हुए हर एक तेरे दास दासिया बेटा बेटिया विश्वासी लोग प्रभु हर एक के लिए हम दुआ करते अधिक जाए राजा, हाँ है प्रभु आपके नाम को महिमा मिलने पाए प्रभु जी। ओ प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद यीशु। मांगता आमेन आमेन आमेन। जॉर्ज पास्टर प्रेयर कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी, जो सुंदर वचन प्रभु जी हमारे बीच में हालेलुया प्रकट करने के लिए परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने बलवंत किया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। समस्त विषयों को प्रभु आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु एक एक को मदद करना चाहिए। इस डिवाइस में आए हुआ समस्त लोग आपके पवित्र हाथ में समर्पण करते प्रभु। हम प्रार्थना सुनने से धन्यवाद प्रभु नासरी यीशु मसीह के नाम से मानते, सुनो स्वर्गराज में ग्रहण कर पिता। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की दया, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ, हमारे सारे संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा होते रहे। आमेन। सबको जय मसीह की। कोई कटोगे ना जाए। कल ब्रदर शाम वार्शिप विथ मैसेज देंगे। हमारा भवानी मंडी संजय सार की जो रिलेटिव में है ब्रदर शाम, बहुत अच्छा आराधना करता है। 7 बजे जुड़ जाए। हमारा भी मीटिंग है, फिर भी हम जुड़ जाएंगे। और 7 से 8 तक है। खासतौर पर बारेलाल पास्टर को हमारे हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। आप कोटा में आने के लिए तैयार रहें
और हम आपका टिकट करवा देंगे, परमेश्वर के नाम से आपको जल्दी से बुलाएंगे। और आज रात्रि काल हरीश पास्टर के लिए भी धन्यवाद, आने वाले दिनों में आपका अवसर देंगे। और आज जुड़े हुए सभी को, दिनेश पास्टर को भी धन्यवाद, वहां पर थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, सभी को आशीर्वाद दें। आमीन, हालेलुया। बारेलाल पास्टर के लिए प्रेयर करते रहें। 2-3 गली से एक साथ प्रभु के दास चलाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, परमेश्वर के दास को बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। आमीन, धन्यवाद पास्टर, धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय praise मसीह the की मैडम, Lord। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की, जय प्रेज मसीह लॉर्ड। की। प्रेज द लॉर्ड, 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 सबको जय मसीह। जय मसीह।